गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 9th क्लास में एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट करा दी थी। आज हम एक्सरसाइज 6.3 पढ़ने वाले हैं और 6.3 में पहला क्वेश्चन दे रखा है। आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर दे रखा है और पी क्यू आर की बजाय पी क्यू और आर क्यू को क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया है। यदि एंगल एस पी आर 135 हो और पी क्यू टी 110 हो तो पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। हमें एंगल पी आर क्यू ज्ञात करना है, त्रिभुज के अंदर का कोण ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए हम कैसे इस कोण को ज्ञात करते हैं। बहुत सिंपल तरीका है पी क्यू ज्ञात करने का। पहले हमें त्रिभुज के जिस कोण का मान ज्ञात करना है, क्या उसके अलावा हम दोनों कोण ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। त्रिभुज के जो ऊपर का कोण होगा पी क्यू आर का पी कोण, ये 135 का संपूरक कोण होगा क्योंकि ये एक ही रेखा के एक और बना अर्धवृत्त है। ठीक है, तो 135 का संपूरक कोण निकालने के लिए आप 180 में से 135 को घटा देंगे जिससे हमें मिल जाएगा 45। तो ऊपर का कोण बन जाएगा हमारा 45। ठीक है, उसके बाद हम इस कोण की बात करते हैं। ये 110 का संपूरक होगा तो ये हो जाएगा 180 माइनस के 110 यानी 70। तो ये कोण हो जाएगा हमारा 70। अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो जो कोण हमारे पास नहीं है वो है हमारा पी आर क्यू। इसके अलावा बाकी दो कोण हैं हमारे 45 और प्लस 70 और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180। तो ये जो 45 और 70 हैं 135 हो जाएंगे, 115 हो जाएंगे और 115 180 में से घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा केवल 65। तो इसका मतलब एंगल पी आर क्यू जो होगा वो 65 होगा। ठीक है, उसका सॉल्यूशन भी यहाँ दे रखा है, आप इसको समझ लेंगे और अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आकृति में कोण x का मान दे रखा है 62, x बाई जेड का मान दे रखा है 54 और बाई ओ जेड ओ क्रमशः त्रिभुज x बाई जेड के कोण x बाई जेड और x जेड बाई के समद्विभाजक हैं। तो ओ जेड बाई और बाई ओ जेड ज्ञात कीजिए। ओ जेड बाई और बाई ओ जेड ज्ञात कीजिए। तो चलिए इन कोणों की बात करते हैं, किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर कह रखा है कि त्रिभुज x बाई जेड में एंगल x बाई जेड और जेड x जेड बाई x बाई जेड और के समद्विभाजक हैं, यानी ये बीच में जो है ये अब समद्विभाजक हैं। समद्विभाजक मतलब समान दो भागों में बांट रहे हैं। तो चलिए देखिए हम कैसे करेंगे। हमें यहाँ पर कोण दे रखा है 62। अगर ये समद्विभाजक हैं तो पूरा कोण आपका 54 है जो हमें दे रखा है और यहाँ पर 54 कोण जो दे रखा है वो x बाई जेड है, यानी पूरा कोण 54 है। तो 54 का आधा कितना हो जाएगा? सबसे पहले तो हम त्रिभुज के तीसरे कोण का मान ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, जिसमें हम पहले जेड कोण ज्ञात करेंगे और जेड कोण ज्ञात करने के लिए हम 180 में से शेष दोनों कोणों को घटा देंगे, यानी 62 और 54 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180 में से 62 और 54 घटेंगे तो 4 और 2 6 और 6 5 11 यानी 116। 116 अगर इसमें से घटा देते हैं तो ये बचेगा 64। तो ये वाला जो कोण है हमारा वो आ जाता है हमारा जेड 64। अब हम जानते हैं ओ वाई और ओ जेड जो हैं वो इनके क्या हैं? समद्विभाजक हैं। तो ये कोण कितना है हमारा? 64 है। अब 64 का आधा कितना हो जाएगा? ये हमारा 32 हो जाएगा और ये भी 32 हो जाएगा। दोनों आपके 32 हो जाएंगे क्योंकि 64 का समद्विभाजक। ऐसे ही 54 के समद्विभाजक ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 27 और ये अंदर जो कोण बना है ये भी कितना हो जाएगा? ये भी हमारा 27 हो जाएगा। अब त्रिभुज के अंदर एक कोण तो हमारा 32 है, एक 27 है, तो फिर ऊपर का कोण कितना बचेगा? तो हम त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल का नियम लगाएंगे और 180 में से हम माइनस कर देंगे एक 27 और माइनस कर देंगे 32। 32 और 27 को आप पहले जोड़ भी सकते हो, 7 और 2 9 और 2 और 3 5 यानी 59। अब इसमें से 59 जब घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 111। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 121। तो यहाँ से हमारा एंगल बाई ओ जेड आ जाएगा 121। बाकी इसका सॉल्यूशन दे रखा है, आप इसको यहाँ से समझ लेंगे। कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आकृति में ए बी समांतर है डी ई के और बी ए सी 35 है और सी डी ई 53 है। तो एंगल डी सी ई ज्ञात कीजिए। एंगल डी सी ई, तो डी सी ई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? उस त्रिभुज में पहुँचेंगे जिस त्रिभुज का ये कोण है।
तो हमें ये कोण ज्ञात करना है। इस कोण को ज्ञात करने के लिए बाकी दोनों कोण हमें पता होना चाहिए, जिसके लिए क्वेश्चन में दे रखा है ए बी समांतर है डी ई के, और ये एक तिर्यक रेखा है जिसके अंतःकोण एकांतर अंतःकोण 35 है, तो ये भी एकांतर अंतःकोण का मान कितना होगा, 35 ही होगा। ठीक है, अब दो कोण हमें ज्ञात हो गए। त्रिभुज का तीसरा कोण निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 रख देंगे, जिसमें एक आ जाएगा हमारा 53, दूसरा आ जाएगा हमारा 35 और तीसरा वो कोण जो हमें ज्ञात करना है सी, और तीनों कोणों का योगफल 180। अब ये जो 35 और 53 है आपस में जोड़ जाएंगे, 5 और 3 8, 5 और 3 8, और इधर हमारा प्लस सी करेंगे और बराबर हो जाएगा 180। 180 में से 88 घटा देंगे तो हमारा एंगल बचेगा 92। ठीक है, तो ये जो सी कोण होगा वो आ जाएगा हमारा 92।